इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओम शांति। आज ये आज़ादी का दिन हमें बहुत सारी स्मृतियाँ ले आता है। इससे ज़्यादा खुशी का दिन और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी स्वतंत्रता चाहता है। और हमने पिछले 73 सालों से इस आज़ादी का जो आनंद है, जो उसका महत्व है, इसको भली भांति जाना है। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि इतनी बड़ी यात्रा के अंदर अभी उतनी खुशहालता हर एक चेहरे पर, हर एक के जीवन में दिखाई नहीं देती। आज किसी से भी हम पूछें कि आपके जीवन में क्या चाहना है, तो हर एक कहेगा मुझे खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। इसका मतलब अभी भी हमने इतना कुछ पालने के बाद, इतनी सुविधाएं, इतने पदार्थ, इतना कुछ जीवन में मिला हमको, फिर भी अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, शांति के लिए जैसे भटक रहे हों, तो इससे लगता है कि सच्ची आज़ादी हमें नहीं मिली है। और ख़ास तौर से जब हमें अपनी पहचान मिल गई हो और ये पहचान देने वाला परमपिता परमात्मा, जिसको सारी दुनिया जानती है, सब मानते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उसकी मान नहीं रहे हैं। तो इस आज़ादी में हम क्या योगदान दे सकते हैं? हमारे बुज़ुर्ग भाई बहनें जो आज कहीं पर भी इसको सुन रहे होंगे, वो नेचुरली चाहेंगे कि हम अधिक से अधिक इस देश को दे के जाएँ, और अपनी हिसाब से तो हमने दिया ही है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको ऐसा खुशहाल बना दें, एक ऐसा मॉडल बना दें कि जो पूरे विश्व में अपने आप में अलग हो। और ये संभव है। तो इस अवसर पर सब भाई बहनों को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय भारत। ओम शांति। आज स्वतंत्रता दिवस पर शूरवीरों को श्रद्धांजलि देते हुए मेरा कहना है, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, ओ कलम आज उनकी जय बोल, ओ कलम आज उनकी जय बोल। प्रस्तुत हैं कुछ पंक्तियाँ। गोरे आए गगरी बोरी, भारत खाली करते थे, पराधीन भारतवासी फिर लंबी आहें भरते थे। भारतवासी पराधीन फिर लंबी आहें भरते थे। तुमने लूटा वही नूर यहाँ से, पता नहीं तुमको गोरों, एक एक बच्चा नूर है शिव का, गोद में शिव की खेले रे। सप्तद्वीप नौखंड में जिसका ज्ञान का डंका बजता है, गुलाम करेगा कौन उसे जब जहाँ शिव अवतरण होता है। एक एक मणि चमकती जिसकी, वो नामी ग्रामी शिवमणि है। छत्र और छाया में पलते हम सब उसके बच्चे हैं।
आत्मा स्वतंत्र हुई जब तब सच्ची आज़ादी है। आत्मा स्वतंत्र हुई जब तब सच्ची आज़ादी है। सांझ हुई बेला चलने की, सांझ हुई बेला चलने की, सबको दावत देनी है। सांझ हुई बेला चलने की, सबको दावत देनी है। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश। ओम शांति। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बहुत उमंग उत्साह से मनाया जा रहा है, लेकिन यदि आध्यात्मिक रूप से देखा जाए कि क्या हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हुए हैं, स्वाधीन हुए हैं, सच्ची स्वतंत्रता हमने अपने ऊपर प्राप्त की है। देश में कई वीर जवानों ने अपनी कुर्बानी दे करके देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज़ादी दिलाई, लेकिन क्या हमने ऐसी कुर्बानी स्वयं पर जीत हासिल करने के लिए, स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए क्या ऐसी कुर्बानी दी है? यदि देखा जाए तो स्वाधीन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और अधीन, और जो 5 अक्षरों से बना है, अर्थात स्व अधीन। जब हम अपने ऊपर, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सर्व कर्मेंद्रियों को, प्रकृति को अपने अधीन कर लेते हैं, तो वह सच्ची स्वाधीनता कहलाती है। और यदि देखा जाए, हम जब अपने कर्मेंद्रियों के वश होते हैं, प्रकृति के वश होते हैं, विभिन्न समस्याओं या परिस्थितियों के वश होते हैं, तो वह पराधीनता कहलाती है। पर अधीन, पराधीनता। तो पराधीनता से बचने के लिए हमें ये 5 बातें छोड़नी है, जिसमें पहला है परचिंतन, प्रदर्शन, दूसरा है रीस, ईर्ष्या, जलन की भावना, तीसरा है अभिमान, चौथा है धोखा देना, और 5वां है नकारात्मक भावना। जैसे कि महात्मा बुद्ध के भी जीवन में एक दृश्यांत कहते हैं कि एक जो डाकू था अंगुलीमाल, उसका जब सामना महात्मा बुद्ध से हुआ तो उनकी विशुद्ध भावना से, उनकी भावना से उसकी भी जो नकारात्मकता थी, जो अशुद्धि थी, वह समाप्त हो गई और वह डाकू भी संत बन गया। तो इस प्रकार हमें भी अपने अंदर वह विशुद्ध भाव जागृत करना है। भक्ति में भी कहते हैं श्री कृष्ण के जीवन में सब कुछ छूटा। जैसे कि कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो सबसे पहले उनकी माँ छूटी, फिर उनके पिता छूटे, फिर नंद यशोदा छूटे, फिर आगे गए तो संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा, लेकिन एक चीज़ नहीं छूटी, वह थी उनकी सकारात्मकता, उनका देवत्व और उनकी मुस्कान। तो चाहे जितनी भी जटिल से जटिल परिस्थिति हो, तो यदि हम अपने आप को उसके अनुसार ढालना सीख जाते हैं, अर्थात स्वयं को उसके अनुरूप परिवर्तित कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में भी श्री कृष्ण की भांति देवत्व और सकारात्मकता की भावना जागृत हो जाती है। इसके लिए हम सभी को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि कई ऐसे विषम परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वह अपने साथ अपना समाधान लेकर आती है। जैसे कि एक बार एक किसान का बैल एक गड्ढे में गिर गया, गड्ढा बहुत गहरा था और बैल भी चिल्लाने लगा, बहुत कोशिश करने लगा उस गड्ढे से बाहर निकलने को। किसान ने भी बहुत कोशिश की कि उसे बाहर निकाल सके, लेकिन थक हार के उसने सोचा कोई बात नहीं, अब ये बैल बूढ़ा भी हो गया है, बीमार भी हो गया, अभी इसको इसी गड्ढे में दफना देता हूँ। तो उसने पड़ोसियों को इकट्ठा किया और जो गड्ढे में मिट्टी डालने लगा। तो जैसे जैसे वह मिट्टी डालने लगे तो बैल अपने ऊपर आने वाली मिट्टी को इस तरीके से हिलाकर वह एडजस्ट करते गया कि वह गड्ढा धीरे धीरे भर गया और वह बैल बाहर आ गया। तो जितनी भी जटिल से जटिल परिस्थिति हो, हम बस अपना धीरज बना कर रखें, धैर्यता का गुण धारण करें, तो हम उसे क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं और विजयी बन सकते हैं। एवं अपने मन रूपी कीले पे तिरंगा, अर्थात जो कि 3 रंग है, ऑरेंज कहे आत्मा, आत्मा भाई, भाई की दृष्टि वृत्ति,
सफ़ेद अर्थात पवित्रता और हरा अर्थात उमंग उत्साह की हरियाली। तो इन 3 रंगों का ध्वज हम अपने मन रूपी कीले पर भी फहराएं तो बहुत जल्दी हम शोक के चक्र से मुक्त होकर हम सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं और परमात्मा प्रत्यक्षता का ध्वज हम फहरा सकते हैं। तो सभी के प्रति यही शुभ भावना है कि इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अब हम स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ करें, सच्ची स्वाधीनता दिवस मनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। मेरी कविता का शीर्षक है 15 अगस्त शुभ संकल्प। 15 अगस्त है फिर से आया, नए सिरे से खुशियां हैं लाया। साल 2020 है कोरोना संक्रमण का, घर में रहने और बाबा को याद करने का। दिया है मौका फाइनल बाप दादा ने, अपने को सुधारने, संवारने और श्रृंगारने का। अटेंशन रहे अब पूरा अपने ऊपर, सोच पर, बोल पर और कर्मों पर। बुरा तो क्या, व्यर्थ भी न सोचना है, न बोलना है, न करना है, न देखना है, न सुनना है। समय, श्वास और संकल्प सब सफल करना है। ले संकल्प, आज हम सब मिलकर, रह जाए ना कोई ऐसे ही बिना जाने। बाप आए हुए हैं परम धाम से, देने को सुख, शांति, प्रेम बच्चों को। लाना है धरती पर स्वर्ग, करके शिव बाबा को प्रत्यक्ष। लहराते शिव बाबा का ध्वज, लहराते शिव बाबा का ध्वज और गाते भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओम शांति। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबको ढेर सारी बधाइयाँ। आज हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है और उसकी खुशी बेशुमार है सबको, सारे देशवासियों को। क्या सही मायने में हम स्वतंत्र हैं? 1947 को स्वतंत्रता सेनानियों, वीर योद्धाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और सर्वसाधारण हर एक व्यक्ति के निश्चय के कारण ही विजय प्राप्त हुई है। ज्ञान की दृष्टि से देखे तो अंदर की आत्मा सोच में पड़ गई है। क्या वास्तविक में अपने आंतरिक गुणों से संपन्न हूँ? क्या अपने आंतरिक शक्तियों का उपयोग सही समय पर सही दिशा में हो रहा है? क्या भगवान की श्रेष्ठ मत मेरे जीवन में कदम कदम पर इस्तेमाल कर रहा हूँ? स्व का अवलोकन करने पर नज़र आता है कि अभी तो मेरी दोस्ती विकारों से ही है। क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मैं मुक्त हूँ? हमें हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा शिव कितना सुजाग कर रहे हैं। हर दिन, हर क्षण, हर मोड़ पर बच्चे जागो, अपनी कमियों खामियों से मुक्त हो जा, अर्थात स्वतंत्र हो जा। हाँ, अगर हमने ठान ली तो क्या कुछ नहीं कर सकते। संपूर्ण मानव समाज को शांति की शुभ भावना, शुभकामना से भरपूर कर सकते हैं। हमारे शिवमणि परिसर के साथ सारी दुनिया के कोने कोने में सुख शांति के सकारात्मक प्रकंपन फैलाने का बीड़ा उठा ले तो हम बूढ़े बड़े नहीं, बल्कि अंतर्मन से शांति फैलाने वाले
रूहानी योद्धा है। जय भारत, उज्जवल भारत, सकारात्मक भारत। ओम शांति।